की जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन। इस समय मौजूद है लौनी विधानसभा के मंडोला गांव में, जहां पर कुछ समय बाद अखिलेश और जयंत राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया के लिए चुनाव प्रचार में पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि मंडोला गांव आप देख पाएंगे जो बाहर यहाँ भीड़ है। मैं सहयोगी से चाहूँगा कि एक बार यहाँ पर भीड़ जो उपस्थित है उस भीड़ को दिखाएं और बताएं कि यहाँ पर जो भीड़ है, जो युवा है, उनका जो जोश और उत्साह है उसे दिखाएंगे और वहीं इन लोगों से भी बात करेंगे। मैं सहयोगी से चाहूँगा कि एक बार कैमरा इधर घुमाएं, इन लोगों को दिखाएं कि किस तरह यहाँ पर जो भारी भीड़ है। हालांकि बात करें तो कई घंटों से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं अपने नेता के इंतजार में, और इनकी बात करें तो तमाम जो युवा हैं, वहीं मैं आपको बता दूं कि यह वही जगह है जहां पर पिछले 5 वर्षों से भी ज़्यादा समय से आवास विकास के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। इसी जगह से वो प्रदर्शन भी शुरू हुआ था जो समाजवादी पार्टी की ही सरकार में हुआ था। हालांकि उस समय पर जो लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन नेताओं ने ही इनको यहाँ पर बिठाए थे। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर जो आज यहाँ पर जो आंदोलन जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो वो जगह है जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, आज क्या कहेंगे आप, क्योंकि इसी सरकार में आपने आंदोलन शुरू किया था जो समाजवादी पार्टी की थी। तो इसी सरकार में ये हमारा होलिका दहन स्थल है, यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ हमारे जो वर्तमान प्रत्याशी हैं भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने आके हमें यहाँ धरने पे बैठाया था और 5 साल से हमारे 6 गांव के किसान धरने पे हैं अपनी मांगों को लेके, और उनके द्वारा ही बैठाए गए थे। आज पूरे क्षेत्र में उनका विरोध है। आज सुबह भी हमारे इन गाँव में, आसपास के गाँव में जो प्रचार करने आए उनके कुछ लोग भाजपा के, वो यहाँ से खदेड़े गए। और अभी हम सब लोग यहाँ हैं, माननीय अखिलेश जी और माननीय जयंत चौधरी जी हमारे बीच में कुछ देर में पहुंचेंगे। हम उनके स्वागत में आज यहाँ खड़े हैं और उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि वो किसानों के साथ न्याय करेंगे और हमारे प्रदेश में बिल्कुल 100 के 100% गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने आंदोलन शुरू किया था, हमने भी यहाँ पर कवरेज भी किया था, तमाम भाजपा के नेता यहाँ पहुँचे थे और समाजवादी की सरकार थी, आप समाजवादी पार्टी की सरकार में ही प्रदर्शन पर बैठे थे और आज फिर आप समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर खड़े। समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर थी। जैसे चुनाव का अब माहौल है और अब से 3 महीने पहले अगर हम धरने पे बैठेंगे तो जरूरी सी बात है कि हमें ये कहा जाएगा कि भाजपा की सरकार में बैठे हैं हम। चुनाव के समय से, जब चुनाव होने थे उस समय से हम 3 महीने पहले इन भाजपा नेताओं ने धरने पे बैठाए, क्योंकि इन्हें ये था, इन्हें हमारा इस्तेमाल करना था कि समाजवादी पार्टी के समय में ये लोग बैठे हैं, हमारा समाधान होने जा रहा था। ऐसे ही चुनाव की आचार संहिता लगी और वो सब हो गया। हमारी माननीय अखिलेश जी से बात हुई थी और उन दिनों ही हमारा समाधान हो जाता अगर हम कुछ समय पहले बैठते। तो समाधान होने ही वाला था कि भाजपा नेताओं की एंट्री हुई और समाधान नहीं हुआ। पिछले 5 वर्ष सर्दी, गर्मी, बरसात, तमाम मौसम में किसान वहां पर रहे। कुछ और लोग हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, आज जो हम यहाँ बैठे हैं ना, हम माननीय अखिलेश जी को याद दिलाना चाह रहे हैं कि हम आपकी 5 साल तक इंतजार करते रहे कि अखिलेश जी हमारा समाधान करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो हमें धोखा दे दिया और इसलिए हम इंतजार पे रहे और उसे ही याद दिलाने के लिए हम इस स्थान पर बैठे हैं कि यहीं से शुरू करा था। आपको समय कम मिला, अब तो समय मिलने जा रहा है, अब तो हमारी सुन लेना। यहीं से किसान आंदोलन शुरू हुआ और समाजवादी पार्टी के नेताओं से उम्मीद है कि यहीं से वो आंदोलन समाप्त भी हो और भाजपा का जो सुशासन जिसको कहा जाता है वो यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। किसान लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं। कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं। आप युवा हैं, इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी रहे, लगातार इस आंदोलन को आपने धार दी, लगातार आप लगे रहे, तमाम तरह के आपने यातनाएं सही, मुकदमे सही। अब क्या उम्मीद आप करते हैं? उम्मीद तो जी इनसे तो बिल्कुल नहीं है। भाईचारे के दुश्मन हिंदू मुस्लिम के नाम पर खजाना खाली है और उनकी जेब भरी हुई है। तो किसान तो बहुत ही, आप हमारा संघर्ष देख सकते थे। तो इस पार्टी को तो बिल्कुल ही किसान विरोधी घोषित करके, और आज देख लो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट गठबंधन की लिखड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने किसानों को 700 किसानों ने साथ दी थी। हमारे मंडोला में भी हर समाज में पता नहीं 100-150 के आसपास शहादत दी, लेकिन ये नहीं पिघले। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को लूट रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं।
किसान आंदोलन रहा 13 महीने। एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि किसान अब विश्वासघात दिवस 31 जनवरी को मना रहे थे। लगातार किसानों ने अब जो घोषणाएं की थी, जिस तरह आश्वासन दिया था, एक बार फिर किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्या बिल्कुल किसान ये लोग किसान के पक्ष के नहीं हैं। जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि ये जो भाजपा है ये सरमाएदारों की पार्टी है, ये व्यापारियों की पार्टी है। तो हम समझते थे कि छोटे दुकानदार जो हैं ये भी व्यापारी हैं, इनकी पार्टी है। तो इनकी नहीं है, ये तो गिने चुने 10 लोगों की पार्टी है। एक बड़ा सवाल इन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है। किसान को तो इन्हें ऐसे ही भ्रमित करना है। अभी यहाँ हम बैठे हैं, 5 साल से तो हम धरने पे ही हैं। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ये वो गांव है मंडोला, ये मांडव ऋषि की भूमि है, ये तपोभूमि रही है। इसमें आपने देखा होगा कितने पुराने यहाँ इस तरह के अवशेष निकलते हैं जिनसे पता लगता है कि ये पुराने गांव है, बहुत पुराना गांव है। एक सवाल उठ रहा है जी, यहाँ पर जो गांव है, जिस गांव में हम बात कर रहे हैं मंडोला आसपास, तमाम गांव भाजपा समर्थक रहा, भाजपा की यहाँ से, उसके अलावा क्योंकि पुराने समय से यहाँ पर भाजपा का गढ़ मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन अब तो जो बदलाव है उस बदलाव को किस तरह देखें और क्या समझें? पुराने समय में जब हमारे चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हमारे रहे, लोकदल रही हमारी पुराने वाली, तो हम ये गाँव, ये पूरा क्षेत्र लोकदल के साथ था। उनके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होता है, लोकतंत्र में परिवर्तन होता है, अदल बदल के सरकारें बनती हैं। तो परिवर्तन हुआ तो भाजपा ने एंट्री की। धीरे धीरे भाजपा को इसी गांव ने पूरे क्षेत्र में भाजपा को जनाया, इसी गांव ने, और भाजपा को जना के इस शिखर पर पहुंचाया कि ये सारा क्षेत्र भाजपा बाहुल क्षेत्र कहा जाने लगा। तो अब जब वो इनके विधायक और सांसद बनते और हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इनके पास जाते, तो इनके पास जवाब होता था कि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है, हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, हम अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, आप लोगों की समस्याओं को नहीं पूरा करवा पा रहे हैं। लेकिन अब तो प्रधान से प्रधानमंत्री तक इनका था। अगर इन्होंने अब हमारी बात जब ये नहीं मनवा पाए, तो अब जरूरी सी बात है इस क्षेत्र की जनता भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी यहाँ से। तो यहाँ पर देखा आपने कि तमाम जो किसान हैं इस समय भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ किसान विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, वहीं अब किसान जो पहले भाजपा को समर्थन करते थे, अब भाजपा के विरोध में खड़े हुए विपक्ष में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाली 10 फरवरी को किस तरह जो भाजपा का जो हवा है, जो लहर है, क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली से सटी हुई विधानसभा है और जो लहर यहाँ से चलती है वही पश्चिम की तरफ जाती है। अब देखना होगा कि इधर की लहर पश्चिम तक कितना कहर बर पाएगी। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद।